सभी को नमस्कार। चारवी की डिजिटल पाठशाला पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सिलेबस कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उस पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान जो कक्षा 12 का है। कोविड 19 महामारी के कारण शैक्षिक जो सत्र है आपका 2020-21, इसके लिए जो है विद्यालयों में समय से पठन पाठन न होने की वजह से ही क्या किया गया है कि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, और जो सिलेबस कम हुआ है वो है 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है आपका वो किस यूनिट से कितना कम हुआ है, इस बात को हम देखते हैं। तो आपका जो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है यूनिट 1 स्थिर विद्युतिकी, उसके अंतर्गत एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जो गॉस के नियम से हम ज्ञात करते थे, उसको हम क्या किया गया है कि इसमें कम कर दिया गया है। यानी गॉस के नियम से जो हम विद्युत क्षेत्र किसी खोखले जो गोला था, खोखला और आवेशित पतला गोला होता था, उसके अंदर और बाहर विद्युत क्षेत्र हम गॉस के नियम से ज्ञात करते थे, उसको क्या किया गया है कि सिलेबस से हटा दिया गया है इस सत्र के लिए। दूसरी जो यूनिट है वो है धारा विद्युत। उसमें जो हम वर्ड कोड से क्या करते थे कि प्रतिरोधों का, कार्बन प्रतिरोधों के लिए जो वर्ड कोड है उसको हटा दिया गया है। प्रतिरोधों का श्रेणी तथा पार्श्व क्रम संयोजन, इसको हटा दिया गया है। और यूनिट जो थर्ड आपकी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाहता चुंबकत्व है, उसके अंतर्गत चुंबकीय द्विध्रुव क्षण चुंबक के कारण इसके अक्ष के अनुसित तथा अक्ष के लंबवत या अभिलंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय द्विध्रुव पर आघूर्ण, चुंबकीय अवयव, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों के जो उदाहरण सहित व्याख्या करते थे हम लोग, उसको हटा दिया गया है। विद्युत चुंबक था इनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक को भी हटा दिया गया है, और जो अस्थायी चुंबक होता है इसको भी क्या किया गया है कि हटा दिया गया है। जो यूनिट 4 आपकी है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धाराओं के अंतर्गत शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा को हटा दिया गया है। और जो यूनिट 5 आपकी है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, उसके अंतर्गत विस्थापन धारा की आवश्यकता को भी इस बार से हटा दिया गया है। तो ये जो आपका खंड क था, खंड क से जो 5 यूनिट है उसमें से ये चीजों को हटा दिया गया है। अब हम खंड ख की बात करें, खंड ख में 4 यूनिट हैं। तो पहली यूनिट से जो है आपका प्रकाश की जो है आपकी यूनिट, इससे गोलीय दर्पण और दर्पण का सूत्र, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य का रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता को हटा दिया गया है इस बार। ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रस्टर नियम, समतल ध्रुवित प्रकाश था, पोलराइडों का उपयोग को भी हटा दिया गया है आपके प्रकाशिकी के अंतर्गत। जो यूनिट 2 है आपका खंड ख का, द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, डिविशन तथा जर्मर प्रयोग, क्या किया गया है कि इस बार हटा दिया गया है। और जो यूनिट 3 है आपकी परमाणु तथा नाभिक, जिसमें रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा तथा गामा कण या किरणों और इनके गुण को भी क्या किया गया कि हटा दिया गया। रेडियो एक्टिव क्षय का जो नियम था इसको भी हटा दिया गया है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन तथा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें जो परिवर्तन के विषय में हम लोग पढ़ते थे, उसको भी जो आपके परमाणु तथा नाभिक यूनिट 3 है इससे हटा दिया गया है। जो यूनिट 4 आपका है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां में क्या किया गया, जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रण के रूप में जेनर डायोड यानी जेनर डायोड को क्या किया गया कि हटा दिया गया है। क्या क्या आपके सिलेबस से प्रयोगों को हटा दिया गया है, तो जो सूची आई है हटाने वालों की, वो है खंड क से आपके देखिए पहला जो प्रयोग था चल सूक्ष्मदर्शी द्वारा कांच के गुटके का अपवर्तनांक ज्ञात करना, इसको भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। दूसरा जो प्रयोग होता था समतल दर्पण था उत्तल लेंस द्वारा किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये भी हटा दिया गया है। अवतल दर्पण के प्रयोग में u के विभिन्न मानों के लिए v का मान ज्ञात करके अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी ज्ञात करना था, इसको हटा दिया गया है। अमीटर तथा वोल्ट मीटर द्वारा ओम के नियम का सत्यापन करना तथा तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, इसको भी क्या किया गया कि प्रयोग से हटा दिया गया है खंड क से। उत्तल लेंस का
उपयोग करके उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसको हटा दिया गया है। U तथा V तथा 1/U तथा 1/V के बीच ग्राफ खींचकर किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसको हटा दिया गया। जो नेक्स्ट हटाया गया, उत्तल लेंस का उपयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है, इसको भी हटा दिया गया। दिए गए प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच का जो ग्राफ खींचकर हम न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करते थे तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते थे, इसको भी हटा दिया गया है। वोल्टमीटर तथा प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से किसी सेल का जब हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते थे, इसको भी क्या किया गया है कि हटा दिया गया है। अब बात करते हैं खंड ख से क्या क्या प्रयोगों को हटा दिया गया है। तो खंड ख से जो प्रयोग हटाए गए हैं वो है विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, इसको हटा दिया गया। दिए गए धारामापी को वांछित परिसर अमीटर में रूपांतरित करना, इसको हटा दिया गया। पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना तथा अग्र अभिनति प्रतिरोध ज्ञात करना, इसको भी हटा दिया गया है। जेनर डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र खींचना, जेनर डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की सहायता से उत्क्रम भंजन बोल्टता ज्ञात करना, इसको भी हटा दिया गया। और किसी उभयनिष्ठ उत्सर्जक पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिकों का अध्ययन करना तथा धारा एवं बोल्टता लब्धियों के मान ज्ञात करना, इसको भी क्या किया गया कि खंड ख प्रयोग से हटा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो 30% सिलेबस हटाने के बाद जो 70% सिलेबस आपके इस साल के लिए रखा गया है, उससे किस यूनिट से कितने अंक आएगा और क्या क्या पढ़ना है। तो जो इसमें है लिखित जो आपका प्रश्न पत्र होता है, फर्स्ट प्रश्न पत्र, वो 70 नंबर का होगा, जिसमें से जो 30 अंक का प्रयोगात्मक होगा। और न्यूनतम अंक जो है हमें कितने प्राप्त करने पड़ेंगे कि भाई 70 में से 23 अंक और इधर 30 में से 10 अंक, कुल 33% पा करके कोई भी विद्यार्थी उत्तीर्ण हो सकता है, ये व्यवस्था की गई है। खंड क जो है आपके 5 यूनिट दिए गए हैं। 5 यूनिट में जो पहली यूनिट आपकी है स्थिर विद्युत की, वो आपके 8 नंबर के साथ, इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो दूसरा यूनिट है आपका धारा विद्युत, इससे 7 नंबर के प्रश्न आएंगे। जो तीसरा है धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, इससे 8 नंबर के प्रश्न आएंगे। और जो चौथा आपकी यूनिट है, चौथी यूनिट है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी 8 नंबर का प्रश्न आता है, यह आएगा। पांचवा जो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इससे 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल देखिए आपके 35 जो है अंक ये हो गए। और आपके 35 का जो खंड ख से आएगा, इस तरह से 35, 35, 70 और जो 15-15 नंबर के जो है आपके आंतरिक और बाह्य प्रैक्टिकल के हो जाते हैं, तो इस तरह से 100 नंबर का आपका ये चैप्टर हो जाता है। तो खंड ख से देखिए जो पहला जो यूनिट आपकी है 4 यूनिट का, जो ये आपका खंड ख पहला जो है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, जो 13 नंबर के साथ है। और द्रव्य और द्वैत प्रकृति 6 नंबर के साथ आता है। परमाणु तथा नाभिक 8 नंबर और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां जो है 8 नंबर, इस तरह से आएंगे। ये भी आपका जो दूसरा आपका होगा वो 35 अंक का होगा। तो चलिए देखते हैं कि स्थिर विद्युत जो यूनिट वर्ड है स्थिर विद्युत की, उसके अंतर्गत आपका विद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का जो नियम है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल, बहुत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण सिद्धांत, सत्ता आवेश वितरण, ये सब जो है आपके जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सभी चीजें जो है यूनिट 1 स्थिर विद्युत के अंतर्गत हमें पढ़नी है। और जो यूनिट 2 है, जिसमें से 7 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसको हम धारा विद्युत कह रहे हैं यूनिट 2 को, उसके अंतर्गत आपका विद्युत धारा, धात्विक चालक में वैद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है आपके यूनिट जो है 2 के अंतर्गत हमें पढ़ने हैं। जो यूनिट 3 है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, जो 8 नंबर के साथ आता है, इसके साथ चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, ओस्टेट का प्रयोग, बायो-सेवर्ट नियम तथा धारावाही लूप में आपका इसका अनुप्रयोग, इस तरह से देख रहे हैं आप कि जो है आपका यूनिट 3 से क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस ये सब रखे गए हैं। जो यूनिट 4 है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है, जो 8 नंबर के साथ है, इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अंतर्गत जो आपका फैराडे का नियम जो है, और ये आपके ट्रांसफार्मर है, एसी जनित्र है, एलसी दोलन है, और ये आप जो सिलेबस देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है, ये सब जो है आपके चौथे यूनिट के अंतर्गत सिलेबस को रखा गया है। जो 5वीं यूनिट आपकी है वैद्युत चुंबकीय
तरंगे, इसके अंतर्गत वैद्युत चुंबकीय तरंगे तथा इसके अभिलक्षण, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, अवरक्त दृश्य, परावैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, इनके उपयोग के विषय में मौलिक तथ्यों सहित हमें इस यूनिट में ये सब चीजें रखी गई हैं, जिससे जो है 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और खंड ख जो है कि 4 यूनिट में बटा हुआ है। तो पहला यूनिट जो है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी से प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इनके अनुप्रयोग, प्रकाशिकी तंतु गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, लेंस और दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, ये जो है आप देख रहे हैं मानव नेत्र। इस तरह से जो आपका ये सिलेबस है वो जो है आपका ऑप्टिक्स के अंतर्गत रखा गया है। और जो यूनिट 2 आपकी है द्रव्य तथा विकिरणों की द्वैत प्रकृति, और इस सिलेबस जो आपका ये ऑप्टिक्स है, इससे देखिए मैक्सिमम जो है 13 नंबर के प्रश्न जो है बनते हैं। और जो दूसरा आपका यूनिट है खंड ख का, जिससे 6 नंबर के अंक आपके प्रश्न बनते हैं, विकिरणों की द्वैत प्रकृति, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और इस तरह से आप सिलेबस को देख पा रहे हैं। तो ये जो है आपके सिलेबस को रखा गया है इस बार। ये जो यूनिट 3 है आपका परमाणु तथा नाभिक, ये भी 8 नंबर का इससे प्रश्न बनता है। अल्फा कण प्रकरण प्रयोग, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकों की संरचना एवं आकार, और इस तरह से जो है आपके सिलेबस यूनिट 3 में रखे गए हैं। और यूनिट 4 जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, तो उसमें जो है आपका ठोसों में ऊर्जा, बैंड चालक, कुचालक, अर्धचालक, अर्धचालक डायोड, प्रायभिक अभिलक्षणिक जो है आपका ग्राफ, ये सब जो चीज़ें हैं जो आपकी यूनिट 4 में रखी गई हैं, जो कि इससे 8 नंबर के प्रश्न बनते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रयोगों में क्या क्या चीज़ें हैं करनी है हमको। ज़्यादातर प्रयोग को हटा दिया गया है क्योंकि लैब चलाने में समस्या है, इस वजह से जो है प्रयोग को हटा दिया गया है ज़्यादातर। तो जो 30 नंबर के आपके प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र रखे जाएंगे, जिसमें से जो है न्यूनतम 10 अंक पा करके कोई भी बच्चा उत्तीर्ण हो सकता है। तो जो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक बाह्य मूल्यांकन और एक आंतरिक मूल्यांकन। बाह्य मूल्यांकन 15 नंबर के और आंतरिक मूल्यांकन 15 नंबर के। बाह्य मूल्यांकन में क्या होगा कि कोई 2 प्रयोग होंगे, दोनों खंड से, खंड क और खंड ख से, दो, एक खंड क से होगा और एक खंड ख से होगा, जो 5-5 नंबर के होंगे। तो इस तरह से 10 नंबर का हो गया। मौखिक जो है 5 नंबर के, तो 15 नंबर का हो गया। और जो आंतरिक मूल्यांकन है, प्रयोगात्मक रिकॉर्ड जो है 4 नंबर का, प्रोजेक्ट कार्य उस पर आधारित मौखिक 8 नंबर की, और सत्री कार्य जो है सत्र मूल्यांकन, ये 3 नंबर के। इस तरह से 15 नंबर के, और ये 15-15 मिला करके आपके 30 नंबर के जो है सिलेबस रखे गए हैं। और इस तरह से ये देखिए जो आपके क्या क्या इसमें करना है और कितने कितने जो आप प्रयोग करते हैं। तो 5 नंबर जो एक प्रयोग पे मिलता है वो क्या क्या मिलता है। जो पहला 1 नंबर मिलता है वो क्रियात्मक कौशल, जो आवश्यक सावधानियां सहित उपकरण का सामंजस्य एवं परीक्षण कौशल, शुद्ध परीक्षण के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। और परीक्षणों की पर्याप्त संख्या तथा उचित जो सारणीयन के लिए आपको 1 नंबर मिलता है। गणनात्मक कौशल अथवा ग्राफ बनाने के लिए 1 नंबर दिया जाता है। परिणाम निष्कर्ष का शुद्ध मात्रक सहित कथन करने के लिए 1 नंबर दिया जाता है। और आरेख में परिपथ, किरण आरेख, सैद्धांतिक आरेख, ये सभी आते हैं। इस तरह से 1-1 नंबर करके जो 5 नंबर जो है आपके 2 जो बाह्य जो आपका मूल्यांकन होता है, 2 आपके प्रयोग किए जाते हैं। इस तरह से 5-5 नंबर के 10 और मौखिक के 5 नंबर मिला के 15 नंबर का बाह्य मूल्यांकन किया जाता है। सिलेबस इस बार मैक्सिमम हटा दिया गया है प्रयोग के। देखिए खंड क से जो है केवल मीटर सेतु और 1 मीटर सेतु, ये देखिए या ये करना है। और खंड ख से जो देखिए 4-5 जो है, जिसमें से 4 ही हैं, 1 2 3 4 जो है आपके केवल रखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं प्रयोग। और इस तरह से जो है आपके प्रयोग कम कर दिए गए हैं, लेकिन जो सिलेबस है आपका 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। अब यहाँ हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, वो तो चलिए ठीक है, आपका कोविड-19 है उसके लिए सिलेबस कम कर दिया गया है, कक्षाएं नहीं संचालित हो पा रही हैं, समस्याएं हैं तो रिड्यूस कर दिया गया, हम एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। लेकिन क्या हम आगे जो एग्ज़ाम्स देंगे या आगे हमें जो सिलेबस से हटा दी गई हैं चीज़ें, क्या वो हमारे आगे वाले जो कक्षाएं जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या इसका अनुप्रयोग नहीं है या प्रयोग नहीं है, ये बड़ा ही मुद्दा बनेगा आपके लिए। क्योंकि आगे चल करके कहीं न कहीं अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो आपको जो चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं, अगर उनसे जो है आपके प्रश्न बनते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें जो सिलेबस है
जो रिड्यूस किया गया है उसको भी साथ में पढ़ करके और एग्ज़ाम के दौरान केवल जो आपके 70% सिलेबस है उसको पढ़ करके हम एग्ज़ाम दें या तो पूरे को दें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि सिलेबस तो ज़रूर कम कर दिया गया है, लेकिन क्या हमें फ्यूचर के लिए लाभप्रद है या नहीं प्रद है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए और उसी आधार पे आप अपने सिलेबस को कवर करिए। इस वीडियो को आप जो देख रहे हैं इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि उनको ये जानकारी मिल सके और जो है हमारी अपडेट भी जो है वो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।